हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। हम मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से, इसमें हमारा कमाल नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत हमारे दिलों में परवरदिगार ने डाली है। अल्लाह के नबी की हदीस है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब प्यार करता है, तो परवरदिगार आलम जनाबे बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन को आवाज देता है। अल्लाह तबारक व ताला जनाबे जिब्रील से कहता है, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से प्यार करता हूं, अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। और फिर जिब्रील अमीन आसमानी दुनिया में रहने वालों के दरमियान आवाज लगाते हैं, ऐलान करते हैं, आप फरमाते हैं, ऐ आसमानी दुनिया में रहने वालों, ऐ अल्लाह के फरिश्तों सुनो, अल्लाह अपने फला बंदे से प्यार करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे प्यार करो। और सुम्मा युदाउ लहुल कबूलु फिल अर्द हदीस का आखिरी टुकड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जमीन वालों के दिलों में उसकी मकबूलियत और उस बंदे की मोहब्बत को डाल दिया करता है। तो हमारे दिलों में जो गरीब नवाज की मोहब्बत है, किसी और ने नहीं डाली, बल्कि ये तो अल्लाह ने डाली है। डालने वाला अल्लाह है तो मुल्ला कैसे निकाल सकता है? बहुत कोशिश करते हैं ना लोग, मगर याद रहे ये कलंदरों की बात है जनाब, ये हर किसी की समझ में नहीं आती है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और ये कलंदरों की तो बात थी। राजा के ऊंट जहां बैठते थे, गरीब नवाज सरकार जब आए हिंदुस्तान तो उसी जगह पे अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। राजा के सिपाही आए, कहने लगे उठ जाओ। कहा किस लिए? कहा राजा के ऊंट यहां पर बंधते हैं, वो बैठा करते हैं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, राजा के ऊंट बांधने के लिए जगह कम नहीं है, दूसरी जगह पे बैठा दो। सिपाहियों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें उठना पड़ेगा, ऊंट तो यहीं पर बैठेंगे। मेरे सरकार गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, ठीक है, अगर यहां बैठाना चाहते हो तो यहां बैठा दो। अल्लाह अल्लाह, सिपाहियों ने ऊंटों को वहां पर बैठा दिया, बांध दिया। जब बाद में वापस उठाने के लिए आए तो कोशिश बहुत की, मगर ऊंट नहीं उठते। थक हार गए, राजा के पास गए कि उठ नहीं रहे हैं ऊंट। राजा ने कहा क्या हुआ था? फिर सिपाहियों ने सारा वाकया सुना दिया। राजा ने कहा अहमको, बेवकूफो, जाओ जाओ उस दरवेश के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ और जाकर उस फकीर से मुआफी मांग लो, उससे मुआफी मांग लो जाकर। अब ये सारे सिपाही आए, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुजूर हमें मुआफ कर दीजिए, हम समझ गए हैं कि आपका मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अल्लाह, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे ऊंट नहीं उठ रहे हैं। कहा बैठाया तो तुमने था, क्यों नहीं उठ रहे? कहा सरकार हमने आपको उठाया, उनको बैठाया, वो बैठे रह गए। अल्लाह अल्लाह, सरकार गरीब नवाज फरमाते जाओ जाकर उठा लो, उठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, सिपाही गए, ऊंटों को उठाया, ऊंट फौरन उठे और चलने लगे।
ये अल्लाह वालों का मकाम होता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और वाकई कासे में अना सागर आ गया था सिमट कर, और सरकार गरीब नवाज खुद भी नहीं गए थे, अपने खादिम को भेजा था कि जाओ। अना सागर पे पहरा लगा हुआ था, पीने का पानी नहीं था। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जाओ ये कासा लेकर चले जाओ प्याला, और अना सागर से जाके कह देना कि चलो गरीब नवाज ने बुलाया है। खुदा की कसम खादिम ने जब जाकर कहा तो सारा पानी अना सागर का सिमट कर एक प्याले के अंदर, एक कासे के अंदर आ गया था। कलंदरों की शान बड़ी निराली होती है। ये रहते जमीन पे हैं, इनकी निगाहें अर्श तक देखा करती हैं। ये जमीन के ऊपर होते हैं, इनकी निगाहें तहतुस्सरा तक देखा करती हैं। इसीलिए तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी खित्ते में हो, मैं उसे देखता हूं, उसकी फरियाद को सुनता हूं, पहुंचता हूं मदद को। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ये सारी दुनिया, सारी कायनात इस तरह से देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना रखकर देखा जाता हो।